हेलो रे, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और अगर बात करें आरआरबी और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो अब तो ऑलमोस्ट एंड ही हो गई होगी, क्योंकि 5 और 6 को आपका पेपर हो रहा होगा। मैंने आपके साथ जितनी भी स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर करी थी आरआरबी के साथ, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आप जितने ज़्यादा जल्दी कवर कर लोगे किसको, स्पीड मैथ्स को। दैट मीन्स जितना स्पीड मैथ्स में कम टाइम में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बढ़ने के। आपके ज़्यादा क्वेश्चन आप उतने ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे। और इसी सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना क्वाड्रेटिक 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, 2 मिनट के अंदर अंदर मिसिंग नंबर सीरीज, 3 मिनट है तो रॉन्ग नंबर सीरीज कर लो, और 3 मिनट के अंदर अंदर जितनी भी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसी सीक्वेंस में मैंने आपके साथ बहुत सारी लाइव सेशंस भी करवाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला भी है कि भैया बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि भैया जब एग्ज़ाम आ ही रहे तो क्यों ना एक सेशन एग्ज़ाम से पहले ऐसा करवा दो जो कि किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए हमारा एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का, हाउ टू अप्रोच आरआरबी और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इसी सीक्वेंस में मैंने आपके साथ ये वीडियो करी है। मैं अगर बात करूं तो टेस्ट सीरीज की मैंने बहुत सारे टेस्ट आपके करवाए। अब मैंने टेक्स्ट बुक का करवा दिया, आपको गाइडली का करवा दिया, ऑली बोर्ड का करवा दिया, प्रैक्टिस मॉक का करवा दिया, और मैंने पोल भी डाला था कि किसका आप चाहते हो कि मैं एक बार लाइव सेशन कर दूं एग्जाम से ठीक पहले। तो मोस्टली बच्चों ने स्मार्ट कीड़ा का बताया था, टेस्ट जोन का बताया था। तो इस सेशन में आपके साथ मैं टेस्ट जोन का एक फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हूँ। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को सिर्फ अटेम्प्ट करूँगा। आप भी पेन पेपर लेके साथ में बैठ जाना और देखना कि आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। कोशिश करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। मैक्सिमम टाइम देखो 45 मिनट का एग्जाम होता है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम अपना कितना रखने की, 22 से 23 मिनट का, है ना। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इतने टाइम में जितना अटेम्प्ट होगा हम उसी को कवर कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। आप भी अपना पेन पेपर लेके बैठो। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपका अप्रोच मेरे से बेहतर होगा, कुछ में आपसे बेहतर मेरा अप्रोच होगा। तो अगर आपको लगे कि आपका अप्रोच बेहतर है, देन आप अपने अप्रोच के साथ जो जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि नहीं आप मेरा अप्रोच ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो एग्जाम से पहले भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जिस सीक्वेंस के साथ हम मॉक टेस्ट अपना अटेम्प्ट करते हैं उसी में करना है। पहले स्पीड मैथ्स करूंगा, चाहे कितने नंबर क्वेश्चन में जाके मिले। पहला क्वेश्चन मिले तो पहला बनाऊंगा, 70 60 80 मिले तो वो बनाऊंगा। तो पहले स्पीड मैथ्स को बनाना है, फिर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डीआई पे, फिर अर्थमेटिक पे आपको जाना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका भी 5 और 6 को पेपर है। एक छोटी सी एडवाइस आपके साथ पहले स्टार्ट करने से पहले शेयर करूंगा कि जिनका 5 को पेपर है ना, मैंने टेलीग्राम पे कुछ इस तरीके से 8-9 पीडीएफ अपलोड किए हैं, जिसमें आपको जाके अटेम्प्ट करो किसमें, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज और अप्रॉक्सीमेशन के 7-8 पीडीएफ में। पूरे पीडीएफ को भी बना लोगे ना, सिर्फ आपको यही स्पीड मैथ्स का सेक्शन बनाना है। 1.5-2 घंटे लगेंगे पूरे पीडीएफ को बनाने में, सारे पीडीएफ को बनाने में 10-10 क्वेश्चन करके है। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेम ऑफ माइंड उस तरीके का सेट हो जाएगा कि मेरे को कितने कम टाइम में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली बात है, 5 को पेपर है तो 4 को नहीं लगाओगे, 6 को पेपर है तो 5 को नहीं लगाओगे। तो क्या करना है, 1.5-2 घंटे बैठ के ये पूरा कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो जाके एक बार जरूर अटेम्प्ट करना सभी के सभी, और देखना इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में मिल रहा होगा, ठीक है। फिलहाल करते हैं एग्जाम को अपना स्टार्ट। ये फ्री मॉक टेस्ट है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। नॉर्मल मोड में चले जाओ या न्यू पैटर्न टेस्ट प्लेयर में चले जाओ, दोनों में क्या बेहतर हो, यही चलो। न्यू पैटर्न साथ से एग्जाम वाला पैटर्न दिख जाए, मतलब एग्जाम का जो इंटरफेस होता है, ठीक है। डीए बनाना नहीं, सॉरी ये तो बनाना नहीं है, मैं इसको इधर ही रखता हूँ फिर इसमें, तो ठीक है। पहला क्वेश्चन नहीं बनाना है, दूसरा तीसरा नहीं बनाना, तीसरा में मेरे को दिख गया डीए में। जैसे ही डीए दिखा मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब इसलिए पता कि 5 क्वेश्चन तो मिनिमम होगा ही होगा डीए से। 48 49 50, अच्छा 48 49 50, 50 से मेरे को दिख गया नंबर सीरीज नहीं बनो क्योंकि रॉन्ग है, ज़्यादा चांसेस होंगे कि फंसेगा क्वेश्चन। 55 56 में मेरे को 57 में क्या दिख गया, ये भैया इसको डीए 59 60 61 तक तो हो गई होगा, 62 देख लो, ठीक है। बढ़ते जाओ 63 में आ गया, 64 में आ गया। देखो यहाँ पे चेक कर लो, बनाते जाओ। 18 चौका 72 और 3, तो 18 और 12, 18 को 3 से करोगे तो 6, 4 को 12 को करोगे तो 4, ठीक है। 48 का 6 गुना तो 12 और 24, 24 को 6 से करोगे तो 4, 24 को 12 से करोगे तो 2, 6 4 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है, 4 बराबर है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, सी में दिख रहा है, कर दो टिक, ठीक है। डेसिमल है, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू बनेगी 5, ये बनेगी 48 और ये बनेगी 43, दिख रहा है 43 48, मतलब माइनस का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 48 और 43 दिख रहा है ना। मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ -43 -5 -43 और माइनस का 5 से डिवाइड करना है तो माइनस का 8.6 बनेगा और ये माइनस का 1 बनेगा। -25 + 1 तो जो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। -8.6 छोटा है, -8.6 छोटा है, -1 बड़ा छोटा है और -1 बड़ा है, मतलब x लेस देन इक्वल्स टू y। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मल्टीप्लाई करके 12 ऐड करके 7, मतलब 4 और 3 दिख रहा है,
4 और 3 दिख रहा है। अब 192 है ना, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 चौका 8, 8 क्या क्या बन सकते हैं देखो, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये कितना बने, 12 चौका 48, 4 चौका 16 तिया 48, 2 दूनी 4 चौका 16 तिया 48 का चौका नहीं 48 8 नहीं, इसका क्या बनेगा फैक्टर, थोड़ा सा देख लो। 16 अगर 196 16 12, 16 और 12 आता है ना, इधर देखो, इधर तो 4 और 3 है, 16 और 12 ये है, और इधर कितना 4 है। इसको ना एक सेकंड, इसको देखता हूँ, बाद में बनाऊंगा इसको, फंस रहा है क्वेश्चन। एक बार में अगर नहीं हिट किया तो मतलब क्वेश्चन फंस रहा है कहीं पे, ठीक है। 42 दिया तो 7 छक्के, तो देखो 7 6 तो मतलब कितना हो जाए 21, 18 7, 18 को 6 से कर दो, 7 और 6 है ना, तो 6 थी 18 और 7, 18 7 मतलब 18 और 7 दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, 25 थी 75, 15 25 75, 18 15 छोटा 5 से बड़ा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके 105 का 2 गुना 210 मतलब, और ऐड करके 29 तो मतलब 15 15 200 मतलब 15 14, तो माइनस का 7.5 और माइनस का 7, ठीक है। 30 थी 90, 10 90 90 10 और 9 है, किससे डिवाइड करना है, 3 से करना है, तो ये 3.33 बच जाएगा, और ये कि 3.3, ठीक है। देखो माइनस 7.5, एक सेकेंड, ये नेगेटिव है ना, सीधा x लेस देन y बन रहा है आपका, कट कर दो, ये बनाना ही नहीं है। 68 69 70 70 70 70 पे आ जाओ, बनाने वाला क्वेश्चन है यहाँ से, देखिएगा क्या बोले, 46 का 82 मतलब 6 दूना 12, देखो 2 छक्के 12 92 आ रहा है, 8 छक्के 48, 8 चौके 32, 4 36 मतलब 377 ले सकता हूँ मैं यहाँ से, 377 प्लस का 12 नंबर 119 12 20.8 मतलब 397 के आसपास, 400 18 18 18 324 12 18 और 11 29 29 का स्क्वायर 29 29 को बाहर निकालोगे तो 18 11 198 198 मतलब 14 का स्क्वायर, 29 कहाँ से कट कर रहा था, 5 बाई 9 11 6 13 मतलब एलसीएम 13 11 9 ले सकता हूँ, 5 11 एलसीएम 13 13 क्या नहीं, एक काम करो ना, 1/2 1/2 1/2 दिख रहा है, तो 3/2 है, 1/4 है, तो 3 दूनी मतलब 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, देखो 400 और 180 580 580 इधर है, और 18 चौका 72 2 13 7 18 36 7 43, तो भैया 10 में से दोगे 8 158 158 148 है ना, तो 150 कितना आ रहा है, ऐड करके 9 6 15 8 23 के 3 2 11 2 13 13 12 25 12 37 378 आ रहा है, कितना 90 का 40 गुना होता है, 90 का 40 400 का 90% 360 और 15 90 135 मतलब 415। बनाना नहीं है इस क्वेश्चन को, इस पे आ जाओ फिलहाल। क्या बोल रहा है, ए कंपनी हैज़ 500 एम्प्लॉइज, 30% ऑफ दैम प्रोडक्शन, द रेस्ट इन मार्केटिंग एंड एचआर। मार्केटिंग एचआर में एम्प्लॉइज का रेशियो दिया हुआ है, मैन और वुमेन का दिया हुआ है, मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, क्या है प्रोडक्शन मार्केटिंग एचआर है ना। टोटल कितने हैं यहाँ पे देखो, 150 यहाँ पे, ठीक है। टोटल बोल रहा है कि 3 रेशियो 2 मतलब 350 मतलब 210 और 140 ये डिस्ट्रीब्यूट है। मेल और फीमेल का भी रेशियो गिवन है आपके पास कुछ ना कुछ। मेल किस में देखो, प्रोडक्शन में कितना है 3 रेशियो 2 मतलब 5 के बराबर 150, 1 के बराबर 90 और 60, 5 के बराबर 42 दूनी 84 और 42 दिया 126, और ये कितना है एचआर इट इज़ इक्वल मतलब 70 और 70। हाउ मेनी वुमेन इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर में कितने वुमेन है 70। द नंबर ऑफ मैन इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट 84 इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ वुमेन इन एचआर डिपार्टमेंट, 70 का 84 मतलब 120%। ये क्वेश्चन ये क्या था, अच्छा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन इन द कंपनी, टोटल नंबर ऑफ मैन कितना 4 9 8 17 7 24 244। ये क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 18, अच्छा 10 18 ठीक है जी। व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच बाई 3, मतलब सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, मीन भी 18 थे 54 और सब में 6 मतलब 60, ठीक है। यहाँ से देख लो, ये वाला क्या बोल रहा है कि टेबल के सोच द फ्लाइट, ठीक है जी। अच्छा मतलब 75 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड कर रहा हूँ मैं, अनऑक्यूपाइड कर रहा हूँ। 12 8 96 है, तो ये कितना हो जाएगा 24, 16 5 80 16 6 96 8 104 मतलब 104 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 56, 13 7 91 13 3 39 हो जाएगा, 85 170 है तो 130 सॉरी 30 हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन ऑल द बिल्डिंग,
6 2 8 3 11 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 मतलब 710। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड फ्लैट पर बिल्डिंग? 5 4 9 6 15 9 24 24 का 4 2 2 2 4 2 6 6 5 11 3 14 3 17 174 को कर दो किससे डिवाइड? 5 से। 5 3 15 5 चौका 20 34.8 ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट्स? अब देखो 710 में से 174 माइनस करोगे तो 26 36 536 को 710 से डिवाइड करोगे तो 536 कितना 70% से ज़्यादा 70 हाँ एक सेकंड 536 710 है ना 7 कम 749 497 39 बच गया 50% करोगे तो 34 मतलब 75.5। विच बिल्डिंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट्स? हाईएस्ट मतलब ई के पास है 170 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड फ्लैट्स इन बिल्डिंग बी एंड सी? बी और सी 24 और 56 8 24 8 7 56 3:7। फिर क्या नहीं डी आई पे आओ पहले तो इसका ना डेटा अगर मैं लिख लूँ तो शायद से बेहतर होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हॉरर बुक सोल्ड ओवर द 6 मंथ्स? हॉरर बुक मतलब ये वाला है ठीक है जी इसको ऐड कर दो 70 मैं 5 वाले वैल्यू रख लूँ 70 100 170 210 230 250 1 2 3 265 मतलब 2650 कहीं पे नहीं है तो नन ऑफ दिस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मिस्ट्री बुक सोल्ड इन द फर्स्ट 3 मंथ्स? मिस्ट्री बुक कौन सा भैया? मिस्ट्री बुक से ब्लू वाला 500 500 1000 16 165 और क्या बोल रहे हैं फिक्शन बुक सोल्ड इन लास्ट 3 मंथ्स मतलब फिक्शन ये वाला है कितना 45 50 40 50 90 और 150 155 165 और 155 5 33 31 33 31 का है। व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ साइंस फिक्शन बुक सोल्ड पर मंथ? अच्छा साइंस फिक्शन बुक सोल्ड पर मंथ एक चीज़ देखो हमने अभी कैलकुलेट किया था 155 यहाँ तक था ठीक है तो 155 यहाँ तक था और इधर कितना है 40 50 90 60 150 155 मतलब 155 55 300 310 310 मतलब 310 को डिवाइड करने किससे 6 से 6 पंचे 30 6 पंचे 30 एक बच गया 6 कम 6 4 बच गया 6 36 516.66 कर दो। व्हाट इज द मिस्ट्री बुक्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिस्ट्री बुक सोल्ड इन जनवरी? मिस्ट्री बुक सोल्ड इन जनवरी मतलब क्या है भैया 500 टू दोज इन जून मतलब 75 2:3 इन 6 मंथ हाईएस्ट टोटल सेल्स ओवर दीज 6 मंथ। अभी हमने कैसे कैलकुलेट किया था फिक्शन बुक का क्या था ना कितना था 310 था मैंने कंसिडर किया ठीक है इधर देख लो 70 100 170 210 210 210 210 और 230 250 2650 इसका था किसका था 2650 मतलब 265 था हॉरर का। एक बार देख लेते हैं मिस्ट्री का कितना है मिस्ट्री 50 100 160 210 210 प्लस का 50 260 अच्छा मिस्ट्री बुक है ना 260 और 70 330 तो इधर ही मतलब मिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्या बोल रहे विथ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ मतलब 100 रुपया 400 रुपये बन जाएगा 2 सालों में। तो देखो 2 सालों में इंटरेस्ट ये बनेगा और ये बनेगा इन तीनों को मिला के मेरे को 300 चाहिए 100 पे कब मिलेगा जब ये तीनों बराबर होगा तभी तो 300 मिलेगा है ना क्योंकि 100 मतलब 100% इंटरेस्ट चाहिए होगा। और ये सब ना कुछ क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस में रहोगे तो मतलब रट जाओगे। अमन वरुण एंड रोहित आर फ्री टू टेक अ लीव ऑन एनी वन ऑफ डेज ठीक है जी किसी भी दिन लीव ले सकते हैं मंडे टू सैटरडे मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा 7 का पावर क्यूब 343। हाउ लाइकली इट इज़ दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल टेक लीव ऑन द सेम डे मतलब 2 कम से कम एक दिन में ले तो अगर 2 एक दिन में ले तो कैलकुलेट करने के लिए सब अलग अलग लेगा तो कितना लेगा 7 6 5 लेगा 210 ले जाएगा 210 मतलब 133 बच जाएगा तो 133 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में क्या बचेगा कितने कटेगा 3 3 6 7 7 से उठ जाएगा क्या 7 ये तो कटेगा ये 7 देखो 19 7 133 और 49 19:49 ऑप्शन नंबर डी। इधर तो बनाई थी 66 तो छोड़ा हुआ है इधर देख लो क्या बोला ए ट्रेन गोज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू 100 किलोमीटर पर आवर एंड देन रिटर्न्स पी एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर पी गया और 75 लौटा अच्छा मतलब डी डिस्टेंस सेम है तो भैया कितना भाई 100 पे गया ये डी गया 75 पे दोनों कैल्सियम ले लूँगा 300 तो 300 लिया तो मतलब 3D और ये 4D 7D के बराबर 14 है तो डी के बराबर 2 7 दूनी 14 300 दूनी 600 किलोमीटर डिस्टेंस है डी।
X is 6 year older than Y and Y is 20% older than Z. Z is 25 years old. अब Z अगर 25 साल का है तो 20% ज़्यादा Y हो जाएगा 30 का, और 30 से 6 साल ज़्यादा 36 का हो जाएगा। एक बार ना इसको नंबर से कहीं पे छोड़ा था हमने, इसको बनाना पड़ेगा पहले। कुछ क्वेश्चन देख लो तो यहाँ पे देख लो कितना है, 85 और 64, कितना माइनस हो रहा है, 64 माइनस का 21 माइनस हो रहा है, ठीक है जी। 41 और 23 मतलब माइनस का 23 हो रहा है, 14 माइनस का 27 हो रहा है, ठीक है जी। 76 24 प्लस का 14 38 हो रहा है, 40 और 36 76, 21 2 23 4 27 6 33 और 5 33 और 8 41 कर सकते हैं। तो अगर मैं 33 करूँ तो 214 में से 33 माइनस करूँगा तो 181, और 181 मतलब 40, मतलब 81 अपने आप आ जाएगा 41। तो देखो मतलब 176 गलत है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 41 324 41 244, भैया सीधा सीधा कितना है, 96 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 96 का। इधर चले जाऊंगा तो 44 50 56 76 का, इधर चले जाऊंगा तो कितने का, 80 का, इधर चले जाऊंगा तो कितने का, 60 का, इधर चले जाऊंगा तो कितने का, 48 का, 96 96 78 48 12 चौका 48 12 पंचे 60 12 अट्ठे 96 12 छक्के 72 12 से 84, मतलब यहाँ पे 84 होना चाहिए, यहाँ पे 72 होना चाहिए, 220 गलत है, कुछ भी हो 220 ही गलत होगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड पे बेस्ड है, किस तरीके का मल्टीप्लाइड चल रहा है, 48 का 2 गुना 96, 48 का 3 गुना 144, 144 में 24 मतलब 3.5 चल रहा है, 168 का 3 अट्ठे 24 16 43 2 50 3 गुना चल रहा है, 504 का 2 गुना 1008, 1008 में कितना 254 ऐड करो, 252 ऐड करोगे मतलब 1260 करेक्ट है। इसका 3 गुना 2 गुना 2520 सही है, मतलब 3740 गलत है। बीस 12 32 32 12 44 44 15 59 59 17 76 76 19 मतलब 15 17 19 है तो 11 13 कर दो, 20 11 31 31 13 44। इसमें क्या देख रहे हैं, 71 73 79 71 73 79 83 91 71 73 79 83 91 97 71 2 73 73 79 79 4 83 83 8 91 6 97 2 6 4 8 कोई लॉजिक नहीं है, 2 3 4 5 6 71 2 73 73 3 76 76 7 83 वो गलत हो रहा है। अच्छा 71 73 79 80 81 82 83 84 85 86 एक देखो सारे के सारे प्राइम नंबर है, 91 प्राइम नंबर नहीं है, 87 आना चाहिए, ठीक है जी 87। क्वेश्चन क्या बता रहा है, अ वर्कर सॉ अ 20% बूस्ट इन आवर्ली इनकम एंड 10% डिक्रीज इन वीकली आवर्स, व्हाट इज द वर्कर्स ऑफ न्यू वीकली अर्जेस इफ यू मतलब 5 से 6 हो गया पहले, फिर 10 से 9 हो गया, तो पहले 50 यूनिट जा रहा था, अब 54 यूनिट जा रहा है, 50 के बराबर मुझे बता रहा कि 1500 54 के बराबर 3 चौका 12 3 पंजे 15 16 1620। सिंपल सा क्वेश्चन। इट टेक्स 10 डेज टू कंप्लीट अ फिनिश वर्क, ए कर रहा है 10 दिनों में, बी 30 दिन में सेम काम को कर रहा है, ठीक है। सी बी दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ए क्विट 5 डेज बिफोर द प्रोजेक्ट वाज फिनिश्ड इन ऑर्डर। अच्छा दोनों को मतलब 30 10 दिया 30 3 कम 3, अब क्या बोल रहा है, ए 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो एक को 5 दिन और काम करो, 30 15 45 45 को 4 से डिवाइड करना है तो 45 4 11.25, ठीक है 41 बैलेंस छूट रहा था। Sarma discounted an item 25% and gets a profit of 20%. Instead of making a 20% profit, he might have made a 40% profit by offering a discount of 600, ठीक है। मतलब मार्क प्राइस पे मैं कितना कर 3/4 पे बेच रहा हूँ तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पे कितना मिल रहा है, 6/5 मिल रहा है, 3 दूनी 6 5, मतलब सीधा सीधा MP और CP मेरा कितना है 800 500 बना देता हूँ कन्वीनियंट के लिए। 500 मेरे को 40% का डिस्काउंट मतलब 700 का मिलेगा, मैंने कितने का सॉरी प्रॉफिट कितने का डिस्काउंट दे 100 का, क्वेश्चन बोल रहा है 600 का, 100 के बराबर 600 तो 1 के बराबर 6, मार्क प्राइस पूछ रहा है 800 के बराबर 6 गुना 48। इन अ 48 लीटर मिक्सर मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर कितना है 3:5, मिल्क और वाटर किस में है, मिल्क और वाटर कितने 8 के बराबर 48 1 के बराबर 6 मतलब 18 और 30 है, ठीक है। बोल रहे कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब वाटर कुछ भी ऐड कर दिया, एक्स ऐड कर दिया, सो दैट फाइनल मिक्सचर वाटर एज मिल्क इज 1:4 मतलब 4 18 चौका 72 30 मतलब 42। ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। द टाइम ट्रेवल बाई अ बोट टू ट्रेवल x किलोमीटर अप स्ट्रीम इज द सेम एज द टाइम टू डाउन स्ट्रीम, ओके जी। मतलब डिस्टेंस कितना है 1:2 में है, टाइम कांस्टेंट है, स्पीड भी 1:2 में ही बनेगा,
बोल रहा है इफ द बोट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड 12 है तो इसकी 24 हो जाएगी। स्टिल वाटर में कितना होगा 24 प्लस 12 36, 36 को 2 से डिवाइड करो 18। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, हाफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर विद एन एरिया 496, मतलब 196 का मतलब 14, 14 मतलब 7 डायमीटर, रेडियस हो गया 3.5, पता करना 22 2 पायर 22 पायर स्क्वायर 22 बाई 7 3.5 इंटू 3.5 0.5 22 को 0.5 से किया तो 11 11 25 55 11 33 5 38 38.5। कैलकुलेशन पूरा दिमाग में चलना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए पेन पेपर मत उठाओ। कॉफी बीन्स टाइप ए एंड बी आर मिक्सड इन द 3:2 रिस्पेक्टिवली एंड देयर प्राइसेस आर रेशियो 800 1200 रिस्पेक्टिवली। इफ द प्रॉफिट मार्जिन 25%, 3:2 में मिलाया 800 1200 को, प्रॉफिट बोल रहा है 25% का। अच्छा, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले तो देखो 800 दिया 2400 12 दूना 2400, 4800 को करना है 5 से डिवाइड, 5 5 में 45 5 6 30 960, 960 का 25% एक्स्ट्रा करके बता रहे हैं सेलिंग प्राइस, 960 का 25% 240 1200 1200। एक ये क्वेश्चन क्या बच रहा है, इसको जरा देख लो। इसमें तो 4 और 3 आ रहा था, ये पक्की बात है। मेरे को ऊपर मिल रहा है एक्स की वैल्यू 4 और 3 मिल रहा है, ठीक है। ये देखो 192 को क्या कर सकते हैं 86, 2 दूनी 4 16 करा 16 176 16 को 12 गुना होता है ना 192, 112 के 72 119 है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 इंटू 3 और इधर है 2 इंटू 2। अब इसको मेरे को कहाँ जाना है 56 जाना है, 44 और 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 16 40, क्या बन रहेगा यार 16 17 16 16 का। इसी यही प्रॉब्लम होता है, कभी कभी कोई सा क्वाड्रेटिक ऐसे फंसेगा ना। आंसर इसका बारे में मेरे को पता है बहुत सिंपल सा होगा कुछ, बट 16 अगर 16 16 4 4 4 3 4 48 88 सकना है। बत्तीस और 24 आ रहा है, 32 और 24 4 से कर दो, 4 8 32, 4 6 24, 4 और 3 ऊपर में पहले से था मेरे पास। देखो 4 छोटा है 8 से 3, मतलब x लेस देन y छोटा। यही होता है कि कभी कभी कुछ क्वाड्रेटिक फंस जाएगा, मतलब उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा होगा। देखो मतलब अभी टाइम हुआ है, मतलब 25 मिनट, मतलब 19 मिनट कुछ सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब एक बार देख लेते हैं कितने सही कितने करेक्ट। मैं यहाँ से सबमिट कर दे दूँ, गलत तो नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, कभी कभार 1 2 नंबर इधर उधर हो जाते। अब देखो एक कुछ गलत हुआ है, अब एक क्या गलत हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे देखता हूँ, एक या 2 गलत हुआ है। एक ही गलत हुआ ना 64, नहीं होना चाहिए था गलत, बट देख लेंगे क्या दिक्कत परेशानी हो। इसका तो सही आंसर निकाला था, एक्स ग्रेटर देन वाई निकाला था, बाद में टिक किया गया। देखो सही आंसर निकालने के बाद गलत टिक हमने किया। अगर आप वीडियो को बैक करके देखोगे ना, एक्स ग्रेटर देन वाई बोलोगे, पता नहीं यहाँ पे कैसे टिक हो गया गलती से, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस के साथ आपको भी जाना है, पहले स्पीड मैथ्स कवर करो। जरूरी नहीं कि हर स्पीड मैथ्स का हर क्वेश्चन आपसे इंस्टेंटली बन जाए। तो अगर कोई स्किप भी हो, मतलब आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको छोड़ दो, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जब भी आपका पेपर हो 5 को 6 को 4 दोगे पेपर को, आप अपने पूरा कॉन्फिडेंस रखो और एक बार टारगेट वाले PDF सारे के सारे सॉल्व करके जाना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।